हे यू जी जी हाँ, आपसे बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपका बच्चा 10th या उससे छोटी क्लास में है तो यह वीडियो आपके लिए है। 10th या उससे छोटी क्लास क्यों? मेरा मानना यह है कि कोई भी बच्चा अगर 10th या उससे छोटी क्लास में है तो उसमें इम्प्रूवमेंट लाना या उसको मोल्ड करना ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम काउत्स है और मैं पिछले 10 साल से एजुकेशन फील्ड में हूँ। और पिछले 10 साल में मैंने ऑब्जर्व किया है कि 99% बच्चे किसी न किसी वे में या तो कोचिंग ज्वाइन करते हैं या तो होम ट्यूशन रखते हैं, इस उद्देश्य से कि उनके अंदर इंप्रूवमेंट होगा, उनके रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे, उनके मार्क्स अच्छे आएंगे। मगर ताज्जुब की बात यह है कि उन 99% बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% बच्चों में एक्चुअल इंप्रूवमेंट होता है, बाकी बच्चों में नहीं दिखता। क्यों? कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है कि आपने अपने बच्चे का कोचिंग कराया है या उस एक होम ट्यूटर रखा हुआ है लेकिन उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? आप या स्कूल जिसमें बच्चा पढ़ने जाता है या कोचिंग क्लासेस जिसमें आपने बच्चे को कोचिंग क्लासेस के लिए डाल रखा है? कौन है जिम्मेदार? चलिए समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि लाइक आपके पास एक गाड़ी है या कोई अपार्टमेंट है जिसको आपने रेंट पे दे रखा है, या आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है। जनरली मोबाइल फ़ोन लेते हैं क्योंकि सबके पास मोबाइल फ़ोन होता है। अच्छा, जब आप मोबाइल फ़ोन बाई करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप कंसिडर करते हैं। जैसे रैम क्या है, कैमरा क्वालिटी क्या है, किस ब्रांड का फ़ोन है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये सेम ऐसे ही है जैसे आप अपने बच्चे का कोचिंग क्लासेस ढूंढते हैं तो उसमें जो रिसर्च करते हैं वो सेम ऐसे ही है। हमने रिसर्च किया, देखा कौन सी ब्रांड है, कौन सी कोचिंग है जो हमारी सोसाइटी के करीब है या हमारी सिटी में है जिसमें हम अपने बच्चे का इनरोलमेंट कराते हैं। फिर आता है, सपोज करिए आपके मोबाइल फ़ोन में कोई दिक्कत होती है जिससे आप उसको बनवाने के लिए किसी शॉप पे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपकी प्रायोरिटी हमेशा ही रहती है कि जब तक मोबाइल फ़ोन आपका बन के रेडी नहीं हो जाता आप वहाँ पे वेट करते हैं, अनटिल और अनलेस उसको 1-2 दिन के लिए सर्विस सेंटर जाना पड़े, क्योंकि आप वहाँ पे वेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके बस में होगा तो आप उसको वहाँ पे रुक के वेट करेंगे जब तक बन ना जाए, क्योंकि आपको डर लगा रहता है कि उस मोबाइल फ़ोन कोई पार्ट जो भी उसको बना रहा है वह कोई भी पार्ट एक्सचेंज ना कर दे, क्योंकि आपका तो ब्रांडेड है। अगर वो एक्सचेंज करके हो सकता है डुप्लीकेट लगा दे तो दिक्कत हो जाएगी। सेम चीज़ें आती हैं जब आप अपने बच्चे को किसी कोचिंग क्लास या किसी स्कूल में एडमिशन कराते हैं। क्या आप अपने बच्चों को कितना टाइम देते हैं? क्या आप रेगुलर बेसिस पे 5 से 10 मिनट निकाल के आप अपने बच्चे से पूछते हैं कि चलो ठीक है, आपके स्कूल में क्या पढ़ाया गया? क्या किसी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रही है, या आपका जो क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं उनसे आपकी ट्यूनिंग बनाने में कोई दिक्कत हो रही है? क्या आपके पास इतना टाइम होता है? वैसे तो देखिए, हम लाइफ में जितनी भी अर्निंग करते हैं, 9 to 5 का जॉब हो या कोई बिजनेस हो, बिजनेस टूर पे जा रहे हैं, फैमिली से दूर रह रहे हैं, या कोई भी जॉब कर रहे हैं जिसमें हम फैमिली से दूर हैं, सब कुछ हम करते हैं अपने बच्चों के लिए। लेकिन क्या यह पैसा बच्चों के लिए उतना इंपॉर्टेंट होता है? उतना इंपॉर्टेंट आपका टाइम होता है? नहीं। पैसा अगर इंपॉर्टेंट होता तो हम अपने बच्चों को कभी कोचिंग क्लासेस या स्कूल में नहीं भेजते। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका बच्चा क्या सीख रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका बच्चा उस लायक बन रहा है कि आगे चल के वो अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर पाए, एक अच्छा करियर चूज कर पाए। यह इंपॉर्टेंट होता है। और ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, यह वैल्यू आपसे बेटर आपके बच्चों को और कोई नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, ना कोई स्कूल, ना कोई कोचिंग क्लास। मैं एक एजुकेटर हूं, मैं कोचिंग क्लासेस पिछले 10 साल से चला रहा हूं, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि आपके जितना कंसर्न आपके बच्चों के लिए हम या कोई भी एजुकेटर नहीं रखता। क्योंकि हमारे पास 50 बच्चे, 100 बच्चे, 200 बच्चे होते हैं, हम हर एक बच्चे पे उतना फोकस नहीं कर पाएंगे जितना आप अपने बच्चे पे कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए आपका इकलौता बच्चा इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए तो 100 बच्चे होते हैं। हम चाहेंगे अगर सबको ध्यान देना तब भी सब पे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। तो यह वीडियो मेरा बनाने का मतलब यह है कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए टाइम निकालें। आप क्या करते हैं कि लाइक बहुत बड़ी ब्रांडेड कोचिंग्स होती हैं, आपकी सिटी में होंगी, आपकी लोकेलिटी में होंगी, आप उसमें उस बच्चे का एडमिशन कराते हैं, क्योंकि आपका मानना ये है कि इस कोचिंग से ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जैसे आपने देखा कि बहुत सारी कोचिंग्स हैं जिसमें ऑल इंडिया टॉपर्स निकलते हैं, बहुत सारी कोचिंग्स हैं जिसपे यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे रील्स वायरल्स होते हैं, आप उनके थॉट्स से इन्फ्लुएंस होते हैं और आप क्या करते हैं कि उस कोचिंग में बच्चे को दाखिला करा देते हैं, एडमिशन करा देते हैं। लेकिन क्या आप कभी सोचते हैं
उस पार्टिकुलर कोचिंग के उस पार्टिकुलर सेंटर पे आपके बच्चे को जो पढ़ाने वाला टीचर है उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आपके बच्चे को फिजिक्स कौन पढ़ाता है, केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है। क्या आप कभी कोशिश करते हैं कि उन टीचर से कम्युनिकेट करें कि आपके बच्चे को समझने में क्या दिक्कत होती है? या तो तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने बच्चे से बात करेंगे, उससे डिस्कस करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे पे एटलीस्ट इतना ध्यान दीजिए। आपके पास डेली टाइम में भी आप बहुत बिजी होंगे, आपके पास डेली टाइम नहीं मिल पाएगा, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब कुछ छोड़ के एटलीस्ट वीक में 3 to 4 डेज अपने बच्चे को टाइम दीजिए। मैंने देखा है पिछले 10 सालों में जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे की मॉनिटरिंग खुद करते हैं उनमें इंप्रूवमेंट रिलेटिवली बेटर होता है एज कम्पेयर टू उनका जो अपने बच्चे पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते। वो सिर्फ क्या करते हैं, जब पीटीएम होता है तो पीटीएम में जाएंगे, पेरेंट्स टीचर्स से फीडबैक लेंगे, फिर बच्चे पे या तो अच्छा होगा तो तारीफ करेंगे या तो अच्छा करेंगे। दोनों से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि पीटीएम में जो रिजल्ट दिखता है वो फाइनल रिजल्ट होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसको चेंज करने के लिए हमें डेली काम करना पड़ता है। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आप बच्चों पे अपने ध्यान दीजिए। आपसे बेटर गाइड कोई नहीं है, ना कोई स्कूल है, ना कोई कोचिंग, ना कोई होम। और मैं बेसिकली हमारी कोचिंग जो है अंसल में शॉपिंग स्क्वायर सेक्टर डी में चलती है। कोचिंग इसलिए कि देखिए मैंने बताया ना कि 99% बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो मैं भी हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं इस बिजनेस को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, करता हूँ कि कोचिंग स्टार्ट किया इसी पर्पज से कि कुछ बच्चों की हेल्प किया जाए, बिजनेस किया जाए। तो देखो मेरा बस मोटिव ये है ना कि आप हमारे यहाँ जुड़ने से पहले आपकी सोसाइटी में, जैसे लाइक हमारा अंसल में मैंने बताया, तो अंसल में यहाँ पे सेलिब्रिटी गार्डन से बहुत सारे बच्चे आते हैं। जैसे सेलिब्रिटी गार्डन से आर्यमान सिंह जीडी गोयनका स्कूल का टॉपर था, अक्षरा तिवारी सेक्टर ए में टावर ए में रहती है, जान्या गुप्ता, बहुत सारे बच्चे आते हैं वहाँ से। सिमिलरली अगर हम सेक्टर डी की बात करें तो अथर अग्रवाल जो जीडी गोयनका में थे और 2022 में आईआईटी जेई का लखनऊ से टॉपर था। बच्चों को मैंने 3 साल पढ़ाया था। उसी में जैसे लाइक अभी और 10th में बहुत से बच्चे हैं, सेलिब्रिटी मिडोज से आते हैं, तुलसियानी अपार्टमेंट से आते हैं, संतुष्टि अपार्टमेंट से, बहुत मतलब ऑलमोस्ट अंसल की जितनी सोसाइटीज हैं सबसे, हर सोसाइटी से एटलीस्ट 2 से 4 बच्चा हमारी कोचिंग में आता है। तो आप क्या करिए, बच्चों के पेरेंट्स से मिलिए, बच्चों से मिलिए, उनसे फीडबैक लीजिए। आप ये पाएंगे कि बच्चे को जब भी नीड होती है हमारे टीचर्स 24/7 अवेलेबल होते हैं। ऑन डिमांड हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बेस्ट हूँ या हम जितना अटेंशन या जितना केयर आपके बच्चे की करते हैं बाकी कोई नहीं करता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितना बेस्ट पॉसिबल हो पाए आपके बच्चे की हेल्प करें। और बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसा फीडबैक भी देते हैं कि सर हमको पता ही नहीं था कि आपकी कोचिंग यहाँ पे चलती है, अगर पता होता तो हम पहले यहाँ पे एडमिशन कराते। तो यह वीडियो मेरा बनाने का मोटिव है कि मैं आप लोग को बताऊं कि नहीं हमारी कोचिंग अंसल में चलती है। सेक्टर डी शॉपिंग स्क्वायर 1 में है, शॉप नंबर 124। और मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सेशन, जैसे नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो अपने बच्चे के लिए अगर ट्यूटर या कोचिंग क्लासेस देख रहे हैं तो एक बार जो बच्चे हमारे यहाँ पे आते हैं उनके पेरेंट्स या उन बच्चों से जरूर डिस्कस करें। अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तब आप यहाँ पे आके एटलीस्ट डेमो कराएं, चीज़ें देखें। और आप हमारी कोचिंग में बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी कराइए, लेकिन मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे पे टाइम देना शुरू करिए। आपका बच्चा आपका सबसे बड़ा एसेट है, अगर नहीं होता तो हम सारी चीज़ें उसके लिए नहीं करते। जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं वो हमारे लिए सार्थक तभी हैं जब हमारे बच्चे का करियर बन रहा है। आई होप आप नेक्स्ट सेशन से जब भी अपने बच्चे का कहीं पे एडमिशन कराने जाएंगे किसी स्कूल या कोचिंग में, आप प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे, प्रॉपर देखिए कि आपके बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, और कोशिश करिए कि उन टीचर्स के टच में रहिए। जब आप बीइंग ए पेरेंट्स किसी टीचर के टच में रहते हैं अपने बच्चे बारे में डेली अपडेट्स लेने के लिए, तो ये टीचर्स बहुत खुश होते हैं और ऐसे बच्चों पे टीचर्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं एक टीचर हूँ इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ। हाँ, एक बात, हमारा जैसे मैंने बताया नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं 6 to 10th क्लास के बच्चों के लिए एक स्पेशल कोर्स हमने डिज़ाइन किया है मैथ्स प्लीज करके, क्योंकि मैथमेटिक्स जो होता है बच्चों की एक आजकल ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उस मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमने एक कोर्स पूरा डिजाइन है। इसमें हम बच्चों को स्पीड मैथमेटिक्स के बारे में बताएंगे, कैसे मैथ्स की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ईजी वे में हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को मैथमेटिक्स की थोड़ी सी हेल्प चाहिए मैथमेटिक्स में, तो
तो आप डेफिनेटली हमारे यहाँ पे आइए, इसमें जो गिवन नंबर्स हैं अभी उस पर आप कांटेक्ट करके इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।